माय नेम इज़ मोहम्मद आजम। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के छठे लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर जो फर्स्ट था हमारा, उसके जो लास्ट टॉपिक है उसकी, जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था, सेमीकंडक्टर थ्योरी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेमीकंडक्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, कि इंट्रोडक्शन क्या है इसका। देन फिर हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर थ्योरी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर बेसिकली एक ऐसा मटेरियल है कि जो ना तो अच्छा कंडक्टर होता है और ना ही अच्छा इंसुलेटर होता है, बल्कि ये कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान वाक़या होता है। आपको याद होगा हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर ET 114 का जो सब्जेक्ट था हमारा, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था इन चीज़ों के बारे में। इसके अंदर इंसुलेटर था, सेमीकंडक्टर था, और क्या था हमारे पास, और क्या था इसके अलावा कंडक्टर था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली जो सेमीकंडक्टर है इसके बारे में हम लोग इसके बारे में हम लोग समझेंगे, जानेंगे। जितना भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, वो सारे का सारा सेमीकंडक्टर के इर्द गिर्द क्या है, रिवॉल्व करता है। ठीक है जी। तो जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, उसके अंदर आलात हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, सेमीकंडक्टर से ही तैयार होते हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले जो मटेरियल्स हैं, उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है वो तो है सिलिकॉन। इसके अलावा कार्बन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड भी क्या है इसके अंदर इस्तेमाल होते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा लास्ट टाइम हमने वैक्यूम ट्यूब्स की बात की थी। तो वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले में जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है ना, वो क्या होती हैं, एक तो साइज़ में छोटे होते हैं, उसके अंदर वज़न कम होता है, बनावट उसकी क्या है, बड़ी सादा है। ठीक है, ज़्यादा मजबूत हैं, ज़्यादा मौसर तौर पर काम करते हैं वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले में। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में किसी भी किस्म का हीट लॉस भी नहीं होता, ना ही इन्हें गर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीटर का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा था ना कि हम लोगों ने पीछे जो ट्यूब्स थी उसके अंदर देखा था कि हम लोग ट्यूब्स के अंदर हीटर का इस्तेमाल करते थे। तो उसके मुकाबले में जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है ना, वो क्या है, उससे ज़्यादा देर पा हैं, अच्छा काम करते हैं। ठीक है, इस वजह से सेमीकंडक्टर मटेरियल्स ने क्या किया, ट्यूब्स की जगह ले। ठीक है जी। तो आजकल जितना भी काम हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, वो क्या है, उसके अंदर ये सेमीकंडक्टर जो मटेरियल्स हैं यही क्या उसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, चाहे आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, चाहे इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स की बात कर रहे हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात कर लें। ठीक है जी। उसके अलावा लाइफ साइंसेस की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस के अंदर वो सारे का सारा क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। ये था जी इसका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर थ्योरी, व्हाट इज़ द सेमीकंडक्टर थ्योरी। तो जो सेमीकंडक्टर थ्योरी है उससे पहले जानने के लिए आप लोगों को इस बात के बारे में पता होगा, ये भी हम लोगों ने बात की थी फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट को स्टार्ट किया था, उसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था कि जो सेमीकंडक्टर थ्योरी है उसके अंदर क्या चीज़ें शामिल होती हैं। उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शामिल होते हैं, एनर्जी शेल्स हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, और एनर्जी लेवल्स जो से हैं वो शामिल होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, जो बाय डेफिनेशन है, जो ब्रीफली है वो आप लोग अपनी किताब के अंदर से पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की हुई हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं किसी एटम के बैरूनी शेल या मैदान में ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की तादाद को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है जी। तो आप लोग देखते हैं कि किसी मटेरियल का सबसे जो स्टेबल एटम वो होता है जिसका आखिरी शेल क्या होता है, मुकम्मल होता है। ठीक है, तो इसके मतलब क्या होता है, मुकम्मल कौन सा शेल है, जिसके आखिरी शेल में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है जी। तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की सूरत में क्या होता है कि हमारा जो आखिरी शेल होता है, जिसके अंदर जो वैलेंस हमारे पास शेल होता है, जिसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर तो वो फिल है तो इस सूरत में क्या होता है कि कोई भी एटम ना तो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर से दाखिल हो सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम में मुंतकिल हो सकते हैं। इस तरह ये चीज़ क्या होती है, मुस्तहकम एटम हो जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा हम बात करेंगे एनर्जी शेल की। एनर्जी शेल क्या चीज़ है जी, एटम के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, गर्दश करते हैं, उन जिन रास्तों में वो गर्दश करते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं किसका जी, एनर्जी शेल्स का। ठीक है, तो आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा भी था इसके अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर कि
जो हमारे पास क्या थे, जो एनर्जी शेल्स थे, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि सिलिकॉन मटेरियल के थे, और इसके अलावा क्या था, जर्मेनियम मटेरियल था। उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो एनर्जी शेल्स हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, उसके अंदर कैसे डिवीजन उसने की होती थी। जितना कोई इलेक्ट्रॉन क्या होता है न्यूक्लियस के करीब, उतना ही ज़्यादा वो क्या होता है, टाइटली बाउंड होता है। उसके अंदर जो गर्दिश होती है वो न्यूक्लियस के साथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, और वो अपने मदार को नहीं छोड़ पाता। जितना वो अपने क्या होता है न्यूक्लियस से दूर होता जाता है इलेक्ट्रॉन, उतना ही उसके अंदर क्या होती है, जो कशिश होती है वो क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है जी। इस तरीके से हम लोगों ने बात की थी उसके अंदर एनर्जी लेवल्स की, कि जो एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या हैं, एनर्जी लेवल कम या ज़्यादा है। ज़ाहिर बात है जितना हमारे पास कोई जो, जिस तरह हम लोगों ने पीछे भी बात की है कि जितना कोई इलेक्ट्रॉन क्या है अपनी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, अपने न्यूक्लियस के मतलब पास वाक़ है, उतना उसका एनर्जी लेवल क्या है, ज़्यादा है। जितना वो अपने न्यूक्लियस से क्या होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, उतना ही उसका एनर्जी लेवल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है जी। तो हम लोगों ने इसके अंदर इसके अंदर ये चीज़ बात की थी। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर क्या है कि जो हमारे पास जो ज़रूरी चीज़ है उसके अंदर है एनर्जी बैंड्स है, एनर्जी बैंड डायग्राम है। ठीक है जी। वो जो एनर्जी बैंड डायग्राम है उसके अंदर आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने ये एनर्जी बैंड डायग्राम है। तो ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंसुलेटर की क्या है एनर्जी बैंड डायग्राम है, ये सेमीकंडक्टर की क्या है एनर्जी बैंड डायग्राम है, और ये क्या है कंडक्टर की क्या है हमारे पास एनर्जी बैंड डायग्राम। तो एनर्जी बैंड डायग्राम को देखने से पहले आप लोगों को समझना होगा इसके अंदर क्या है कि जो एनर्जी बैंड डायग्राम है ये क्या है कि हर इलेक्ट्रॉन का एक मखसूस एनर्जी लेवल होता है, जिस तरह मैंने अभी बात की है, जिसके तहत वो क्या करता है कि मखसूस मदार में गर्दिश करता है, और वही इसका एनर्जी बैंड होता है। ठीक है। तो यही तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या होता है कि जो फ्री आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मुसलसल क्या होती है, तब्दील होती रहती है। एनर्जी लेवल को क्या है, सब एनर्जी लेवल्स में तकसीम किया रहता है। ठीक है। फिर ये एनर्जी लेवल्स क्या होती हैं, ओवरलैप होते हैं, दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। ठीक है। जिसके बदौलत क्या होता है, एनर्जी बैंड की शक्ल ये इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर आप एक सॉलिड मटेरियल देखें ना, तो उसके अंदर 3 किस्म के एनर्जी बैंड मौजूद होती हैं। नंबर 1 उसके अंदर वैलेंस बैंड है, नंबर 2 उसके अंदर कंडक्शन बैंड है, और नंबर 3 उसके अंदर क्या है, फील्ड बैंड है। नाम से ही ज़ाहिर है वैलेंस बैंड कौन सा बैंड होगा, किसी एटम के सबसे बाहर वाले शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये भी मैंने बात की है। ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल एनर्जी क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। इन ऑर्बिटल में क्या होते हैं, एनर्जी जो है मैक्सिमम होती है, जबकि इनकी बाइंडिंग जो उनकी है वो एनर्जी से क्या होती है, कम होती है। ठीक है। वो एनर्जी बैंड जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वैलेंस बैंड कहलाता है। ठीक है। ये बैंड कभी खाली नहीं होता, बल्कि मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, भरा होता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड क्या है, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड से खारिज होते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। वो बैंड जिसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं कंडक्शन बैंड कहलाता है। कंडक्शन बैंड क्या है जी, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के बाद वाक़या होता है। कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड के बाद वाक़या होता है। ये बैंड इलेक्ट्रॉन से मुकम्मल तौर पर खाली भी हो सकता है और जुज़वी तौर पर भरा हुआ भी हो सकता है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आज़ादी से हरकत करके किसी सॉलिड में से करंट गुजारते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कंडक्ट करता है, इस नाम से उसको कहते हैं। इसके बाद है फील्ड बैंड, जिसका नाम से ज़ाहिर है कि सारे का सारा फील्ड है, न्यूक्लियस के इंतहाई करीब वाक़या होता है। ठीक है। एनर्जी बैंड जो हमेशा मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन से भरा होता है फील्ड बैंड कहलाता है। तो इस बैंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं हो सकता। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, ये देखें। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान मौजूद ये जो खाली जगह है, इसको हम लोग नाम देते हैं किसका, फॉरबिडन एनर्जी गैप का। ध्यान में रखिएगा। इंसुलेटर के दरमियान देखें फॉरबिडन एनर्जी गैप ज़्यादा है, सेमीकंडक्टर के अंदर फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, इंसुलेटर के मुकाबले में कम है, और कंडक्टर में अगर हम देखें तो ये क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप ओवरलैप है। यहाँ पर बिल्कुल भी जो हमारे पास जो 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 फॉरबिडन गैप है वो बिल्कुल मौजूद नहीं है। तो जिस तरह यहाँ पर क्या है, करंट फ्लो नहीं कर सकती, यहाँ पर करंट फ्लो कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। ठीक है। जिस तरह इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास सेमीकंडक्टर की, और यहाँ पर कंडक्टर के अंदर क्या है कि जो हमारे पास करंट है वो क्या हो सकती है, फ्लो कर सकती है। ठीक है जी। तो हम लोग अब बात करेंगे इसके अंदर कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सेमीकंडक्टर को हम लोगों ने क्लासीफाई किया है 2 तरह की टाइप्स के अंदर। एक है हमारे पास इंट्रिंसिक और
इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इसका मतलब क्या है कि इंट्रिंसिक इसको भी कहते हैं और खालिस सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर किसी भी किस्म की डोपिंग नहीं की। दूसरी टाइप क्या है, एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। बात समझ रहे हैं आप लोग, एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर के इसके अंदर क्या है, इम्प्योरिटी शामिल है। और फिर उसकी सब दो डिवाइड की गई हैं, दो उसकी टाइप्स हैं। उसके अंदर क्या है, इम्प्योरिटीज के अंदर आ जाता है कि एन टाइप इम्प्योरिटीज, और क्या रहता है इसके अंदर, पी टाइप इम्प्योरिटीज। ठीक है जी, इसकी हम लोग बात करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास क्या है, खालिस सेमीकंडक्टर है, और एक क्या है ना, जो हमारे पास क्या है ना खालिस सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो जो हमारे पास खालिस सेमीकंडक्टर है वो कौन सा हमारे पास है, कि खालिस सेमीकंडक्टर के अंदर क्या है, कि जो खालिस सेमीकंडक्टर है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है क्या दी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये ऐसा सेमीकंडक्टर होता है जो मुकम्मल तौर पर खालिस सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा खालिस सेमीकंडक्टर जिसमें किसी दूसरे मटेरियल की मिलावट शामिल ना की गई हो, इंट्रिंसिक या खालिस सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाता है। ठीक है जी, तो फॉर एग्जांपल जो एक हम आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि एक सिलिकॉन क्रिस्टल है, तो इसके अंदर क्या है कि इस वक्त इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है जब इस क्रिस्टल का हर एटम क्या हो, सिलिकॉन मटेरियल का हो। बात समझ रहे हैं, एक सिलिकॉन क्रिस्टल है, इसके अंदर ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल तब कहलाएगा जबकि इसके अंदर क्या हो, इस क्रिस्टल का हर एटम क्या हो, सिलिकॉन का हो। ठीक है, खालिस जर्मेनियम और खालिस सिलिकॉन जिसके फॉरवर्ड एनर्जी गैप क्या है, वो एक दूसरे के करीब करीब हैं, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की आम मिसालें हैं। इनके अंदर एनर्जी गैप जो सा है इतना स्मॉल होता है कि आम दर्जा हरारत पर क्या कर देते हैं, मुतअद्दिद इलेक्ट्रॉन्स करते हैं एनर्जी जज़ब करके, इस स्मॉल एनर्जी गैप को क्रॉस करके वैलेंस बैंड से क्या कर देते हैं, कंडक्ट करवा देते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है जी, तो इसके अलावा जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक है, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, यहाँ पर भी उसने इसी बारे में बताया, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर इसका क्या है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान क्या है, जो हमारे पास एनर्जी बैंड है वो बहुत कम है। अगर आप इसको स्मॉल एनर्जी फ्राहम करते हैं तो ये क्या करता है, कंडक्ट कर देता है, यहाँ से करंट क्या होती है, पास होना शुरू हो जाती है। जो हमारे पास क्या है, दूसरा दी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है। एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम लोगों ने देखा है कि हम इसके अंदर मिलावट करते हैं, ना खालिस है। तो मिलावट क्या करते हैं, दो तरह की करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल टू विच सम suitable impurity or doping agent or doping has been added in extremely small amount, बड़ी थोड़ी अमाउंट में उसको क्या करेंगे, हम लोग शामिल करेंगे। ठीक है, तो अबाउट वो 1 पार्ट ऑफ 10 to raise power 8, इतना मतलब कम उसकी हम लोग स्मॉल अमाउंट शामिल करेंगे, कॉल्ड एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसको हम नाखालिस सेमीकंडक्टर कहेंगे, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डोपिंग मटेरियल, कि वो किस तरह का डोपिंग मटेरियल है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल को सब डिवाइड किया रहता है, जिस तरह भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था, उसके अंदर एन टाइप सेमीकंडक्टर है और क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, हम इसकी बात करते हैं कि अगर आप देखेंगे खालिस जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में जब क्या किया रहता है, किसी पेंटावेलेंट मटेरियल, कौन सा मटेरियल, पेंटावेलेंट मटेरियल को इसके अंदर शामिल किया रहता है। मसलन वो हो सकता है एंटीमनी, जिसका ये हमारे पास एसबी जिसको कहते हैं हम लोग, एंटीमनी या आर्सेन को शामिल किया रहता है। तो एन टाइप जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, उससे हासिल होता है। ठीक है, तो इस सूरत के अंदर हमारे पास क्या होता है कि एंटीमनी का हर एटम अपने इर्द गिर्द मौजूद जर्मेनियम के 4 एटम के साथ अपने 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन की मदद से कोविलेंट बॉन्ड बना लेता है। जब इसका 5वां इलेक्ट्रॉन फालतू होता है, ठीक है, और ये एंटीमनी एटम के साथ कमज़ोर अंदाज में जुड़ा होता है, तो कि थर्मल एनर्जी फ्राहम की जाती है, थर्मल एनर्जी में इजाफा करके इलेक्ट्रिक फील्ड फ्राहम करके इस फालतू या ज़ायद इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ आसानी से भेजा या एक्साइट किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह जर्मेनियम क्रिस्टल या जर्मेनियम जो लैटिस होती है, मौजूद हर एंटीमनी एटम अमली तौर पर, यहाँ पर आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि जर्मेनियम है और हमने इसके अंदर क्या इम्प्योरिटी शामिल किया, कौन सी, ये एंटीमनी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हर जो हमारे पास क्या है कि जर्मेनियम क्रिस्टल या लैटिस ऐसे मौजूद है एंटीमनी एटम अमली तौर पर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या जो हमारे पास क्या है फालतू इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव होल पैदा किए बगैर पेश करता है। एंटीमनी को क्या करते हैं, डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं, एंटीमनी को डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। इस तरह खालिस जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ कोई भी पेंटावेलेंट एटम, फॉर एग्जांपल एंटीमनी, फास्फोरस या आर्सेन शामिल करके एन टाइप क्या करता है, वो नेगेटिव एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाया जाता है। एन टाइप का मतलब होता है क्या, नेगेटिव या मनफी। ठीक है जी, तो
इस तरीके से इसके अंदर क्या है, हम लोग दूसरा हमारे पास इसके अंदर क्या है, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के अंदर क्या किया रहता है, दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन व्हेन ट्रेसेस ऑफ ट्राइवेलेंट लाइक बोरोन, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है किसी खालस जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में जब ट्राइवेलेंट, किसी खालस जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मसलन बोरान को शामिल किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, बोरोन को उसके अंदर शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जर्मेनियम का मटेरियल है, उसके अंदर हम ये जो इम्प्योरिटी है जो हमारे पास है, इसको बोरोन है, इसको इसमें शामिल कर रहे हैं। तो इसके अंदर जब आप क्या करें, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मसलन बोरोन को शामिल किया जाता है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, हासिल होता है। इसे कहते हैं होता है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर जो सा है वो हासिल होता है। ऐसी सूरत में क्या होता है कि बोरोन एटम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने इर्द गिर्द मौजूद जोन से 4 जर्मेनियम एटम के साथ मिलकर 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जबकि एक बॉन्ड नामुकम्मल रह जाता है, जिसकी वजह से इस पर एक होल ज़ाहिर हो जाता है। ठीक है, इस तरह बोरोन जिसे क्या कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं। ठीक है, बोरोन जिसे क्या कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं, इम्प्योरिटी कहते हैं। जो इम्प्योरिटी है ना, को जर्मेनियम क्रिस्टल में शामिल करने से इसके अंदर मुतअद्दिद जो पॉजिटिव होल पैदा हो जाते हैं। इस तरह क्या होता है, जो पी टाइप हमारे पास है, पी टाइप का मतलब क्या है, पॉजिटिव या मुस्बत एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, हासिल करने के लिए किसी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मसलन बोरोन, एल्यूमिनियम या इंडियम एटम्स को खालिस जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में शामिल किया जाता है। ठीक है जी। तो इस किस्म के सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इस किस्म के सेमीकंडक्टर में कंडक्शन का अमल वैलेंस बैंड में होल्स के जरिए वाक़ होता है। वहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के जरिए में, पीछे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के जरिए से वाक़ होता है। जहाँ पर पी टाइप है तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इट मीन जहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास कंडक्शन का अमल होगा वो कैसे होगा, कंडक्शन का अमल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में होल्स के जरिए क्या होगा, वाक़ होगा। ठीक है, चुनाचे पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोर जो होल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेजोरिटी कैरियर्स के तौर पर हैं, और वहाँ पर क्या है, जो मेजोरिटी कैरियर्स हैं वो क्या हैं, वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एन टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, पी टाइप में क्या है, वो होल्स हैं। तो मेजोरिटी कैरियर्स के तौर पर जब इलेक्ट्रॉन्स, जबकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या है, पी टाइप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव है, माइनॉरिटी कैरियर्स के तौर पर काम करते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग। हम लोग इसको यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, मेजोरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास पी टाइप जो मटेरियल है, जो पी टाइप इम्प्योरिटी है, उसके अंदर क्या है, मेजोरिटी कैरियर्स क्या है, उसके अंदर होल्स हैं। ठीक है, क्योंकि होल्स के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। जबकि जो एन टाइप मटेरियल है, एन टाइप मटेरियल जो इम्प्योरिटी है, उसके अंदर मेजोरिटी कैरियर्स कौन से हैं हमारे पास, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। और उसके अंदर माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, वो कौन से हैं, वो हमारे पास यहाँ पर होल्स हैं। होप सो आप लोग बात को समझ रहे होंगे। इस तरीके से क्या किया जाता है, इस तरीके से हम लोग जो इंट्रिंसिक जो हमारे पास मटेरियल है, जो नाखालिस मटेरियल है, सॉरी एक्सट्रिंसिक जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास क्या है जी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, जिसके अंदर क्या क्या रहता है, हम लोग डोपिंग करके क्या कर सकते हैं, इसके अंदर से हम लोग करंट को कंडक्शन करवाते हैं। इसके अंदर क्या आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 2 तरह की इम्प्योरिटी शामिल होती हैं, एक पी टाइप इम्प्योरिटी है और एक क्या है, एन टाइप इम्प्योरिटी है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करवा सकते हैं, यहाँ पर कंडक्शन करवा सकते हैं। होप सो आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। किसी भी किस्म का अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। पीएन जंक्शन डायोड का चैप्टर है, इसको हम लोग समझेंगे। तो आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो stay home and stay safe. Goodbye.